बिगाड़ ना दे ये जहरीली आम, बाजारों में धड़ल्ले से हो रही है बिक्री, इस तरह से करे पहचान। इन दिनों बाजार में जो आम आ रहा है वह कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। इससे पका आम पूरी तरह पीला व चमकदार दिखाई देता है। चिकित्सकों की माने तो कैल्शियम कार्बाइड से पके आम खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी, सांस, गले में जलन समेत कई अन्य तरह की बीमारी होने की संभावना रहती है। कैल्शियम कार्बाइड से पका आम पूरी तरह से पीला व चमकदार दिखाई देता है। इसके साथ ही बाजार से खरीदे आम को पानी भरे बाल्टी या बर्तन में डालें। अगर पानी में आम तैरने लगे तो समझिए आमों को केमिकल की मदद से पकाया गया है। बच्चों को पढ़ाने वाला मास्टर साइड से करता था कांड, जब खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश उड़े। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। 10 साइबर ठगी के आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके पास से साइबर थाना की पुलिस ने 27 मोबाइल, 38 सिम कार्ड, 1 ATM, 2 पासबुक, 1 नोटबुक, 3 2 पहिया वाला वाहन जब्त किया है। पकड़े गए आरोपितों में एक पेशे से शिक्षक है। सतीश कुमार मूल रूप से बिहार के नवादा जिले के वर्सलीगंज थाना क्षेत्र के सोहरीपुर गांव का रहने वाला है। वह देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के बंधा इलाके में किराए के मकान में रहता है। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। इलाके में लोग उसे मास्टर जी के नाम से जानते थे। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो मोहल्ला वालों को एक पल के लिए भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके बच्चों को पढ़ाने वाला सीधा साधा व मधुर स्वभाव का सतीश असल में साइबर ठगी का गुरु था। उसके पास से पुलिस ने एक नोटबुक बरामद किया है। उस नोटबुक में बहुत सारे लोगों का डाटा नोट किया हुआ है। ये डाटा वह बाहर से मंगाता था। उसी आधार पर वह लोगों को फोन करता था। लोगों को लोन दिलाने, बीमा कराने के नाम पर प्रोसेसिंग फीस व अन्य खर्च के नाम पर ठगने का काम करता था। उसके पास से एक पासबुक भी मिला है जिसमें अवैध कमाई का ब्यौरा है। छानबीन के क्रम में पता चला कि सतीश शुरू से ही ऐसा नहीं था। वह नौकरी करता था लेकिन नौकरी छूट गई। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने मजबूरी में दूसरी शादी कर ली। उसने खर्च चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया, लेकिन पैसा कम पड़ने लगा तो वह साइबर ठगी के गोरख धंधे से जुड़ गया। कमाई अच्छी होने लगी तो पढ़ाई की आड़ में वह इस धंधे का भी मास्टर बन गया। वह ये धंधे अकेले ही करता था। झारखंड में भ्रष्ट सरकार, जेल में है तत्कालीन सीएम और मंत्री। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, राज्य में बनेगी कुशासन मुक्त सरकार। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्ट सरकार है। तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन और एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को झारखंड बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा उपस्थित थे। जामताड़ा में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा। शराब बनाने की सामग्री किया बरामद। 3 हुए गिरफ्तार, 3 वाहन भी जब्त। जामताड़ा जिला प्रशासन, पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के विंदापाथार थाना क्षेत्र के धोबना गांव में चोरी छिपे चल रहे अवैध नकली विदेशी शराब के कारखाने का खुलासा किया है। यहां से काफी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री, 3-4 पहिया वाहन बरामद किया है। इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यहां निर्मित शराब की खेप को असली शराब के साथ बाजार में बेचकर लोगों को चूना लगाया जा रहा था। वहीं राजस्व की भी क्षति पहुंचाई जा रही थी। जामताड़ा डीसी कुमुद साहेब, पुलिस अधीक्षक जामताड़ा अनिमेश नैथानी के निर्देश पर अवैध शराब के कारोबार पर रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है देर रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर विंदापाथार थाना क्षेत्र के धोबना में उत्पाद अधीक्षक सौरभ तिवारी एवं पुलिस टीम के संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में स्प्रिट, निर्मित शराब, हजारों की संख्या में खाली बोतल, रैपर सहित अन्य सामग्री बरामद हुआ है। नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच, आरोपियों की नार्को टेस्ट की तैयारी में बिहार पुलिस। पटना, रांची के 10 डॉक्टरों की भी तलाश। बिहार पुलिस की जांच टीम ने शनिवार को अपनी जांच रिपोर्ट और सबूत नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिए। अब शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। सीबीआई ने दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज की है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जो जांच रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी गई है उसमें बताया गया कि नीट यूजी की परीक्षा शुरू होने के पहले ही
हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। इसके साथ ही बिहार पुलिस की जांच टीम नए सुराग जुटाने के लिए गिरफ्तार 13 आरोपियों का नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की मांग शिक्षा मंत्रालय से करेगी। जांच में टीम को फ्लैट से जला हुआ नीट पेपर मिला था। एनटीए ने जले हुए पेपर का मिलान करने के लिए मूल पेपर जाँच टीम को दे दिया है। अपहरण कर फिरौती मांगने वाला गया जेल। अपहरणकर्ताओं ने चालक से 78,000 नकद लूटे, 25,000 ऑनलाइन कराया ट्रांसफर। पिकअप वाहन के चालक का अपहरण कर फिरौती और मारपीट करने मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार युवकों में चंदवा प्रखंड की नाजीर रोशन उपाध्याय, पिता पारसनाथ उपाध्याय, दीपक कुमार, पिता अंजनी सिंह व परितोष सिंह, पिता अनुज कुमार सिंह शामिल हैं। दीपक व परितोष दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से चालक को छुड़ा लिया है। वहीं पिकअप वाहन को भी बरामद कर लिया है। इसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात्रि करीब 1 बजे पिकअप वाहन के चालक सफीक अंसारी गढ़वा से अनलोड कर लातेहार होते हुए लोहरदगा अपने घर जा रहा था। इसी दौरान जुबली चौक के समीप रोशन उपाध्याय के स्विफ्ट डिजायर कार से ओवरटेक करने के दौरान पिकअप वाहन सट गई थी। इसके बाद कार सवार तीनों लोग शहर के कीना माड़ के पास ओवरटेक पिकअप वाहन को रुकवाया और चालक सफीक अंसारी को जबरन अपहरण कर कार में बैठाया और मारपीट करते हुए सदबतरा की ओर ले गए, जबकि उसके पिकअप वाहन को होटवाक के समीप एक पेट्रोल पंप पर लगा दिया है। झामुमो कार्यालय पहुंची विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा मैं यहां की जनता का शुक्रगुजार। गांडे विधानसभा उपचुनाव से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन रविवार को गिरिडीह झामुमो पार्टी कार्यालय पहुंची। यहां पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर उन्होंने एक संबोधन में कहा कि वह यहाँ की जनता का शुक्रगुजार है, जिन्होंने मुझे बहुमूल्य योगदान देकर विधायक बनाया है। साथ ही पार्टी के लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस लायक समझा। कहा कि वे गिरिडीह में पहली बार उस समय आई जब हेमंत सोरेन जेल में थे। गिरिडीह के झंडा मैदान में कार्यक्रम था तो मैं पहली बार लोगों को संबोधित करते हुए रो पड़ी थी। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार ने ही मुझे संभाला था और हमेशा आप लोगों ने हेमंत जी का साथ दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के लोग कमर कस ले, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है। धनबाद में हुई डकैती का हुआ खुलासा। बीसीसीएल के वर्कशॉप में की थी डकैती, 2 धराए, भेजे गए जेल। धनबाद में बीते दिनों अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में हुए डकैती कांड मामले में 2 आरोपी को आज जिला प्रशासन ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया, जिसकी जानकारी बाघमारा डीएसपी आनंद ज्योति मिंज ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। डीएसपी आनंद ज्योति मिंज ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि बीते 19 जून को अंगार पथरा ओपी क्षेत्र स्थित बीसीसीएल एरिया 4 के वर्कशॉप में सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसके संदर्भ में अंगार पथरा थाना प्रभारी, जोगता थाना प्रभारी व तेलुल मारी थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 2 आरोपियों को धर दबोचा। दोनों आरोपी जोगता थाना क्षेत्र के जोगियापट्टी के रहने वाले थे। विधायक कल्पना सोरेन ने कथावाचक मोरारी बापू से लिया आशीर्वाद। राम कथा के अंतिम दिन पहुंची मधुबन, मांझी थान में किया पूजा अर्चना। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे के नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर है। वह शनिवार को ही गिरिडीह के गांडे पहुंची थी। इस कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी की। रविवार को वह जैनियों के तीर्थ स्थल पर मधुबन पहुंची। यहाँ उन्होंने मधुबन के फुटबॉल मैदान में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा के अंतिम दिन कथावाचक मोरारी बापू से आशीर्वाद लिया। 4 बाइक चोर पकड़ाए, 18 साल का रोहन सिंह है मुख्य सरगना। 21 चोरी की बाइक भी बरामद। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। 21 तारीख को गुप्त सूचना के आधार पर 3रा थाना प्रभारी सुमन कुमार, ओपी प्रभारी पवन कुमार एवं शास्त्र बल के द्वारा मोटरसाइकिल चोर गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की गयी। कार्रवाई के दौरान 12 चोरी की बाइक और 5 अपराधी पकड़े गए। पकड़े गए अपराधी के बयान पर लगातार छापेमारी जारी है। शनिवार को राणा सिंह उर्फ रजनीश सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के बताए अनुसार उनके 3 और अन्य साथी रोहन सिंह, विजय महतो, विश्वनाथ रवानी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। वहीं 5 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। उक्त बातें सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र कुमार राउत ने प्रेस वार्ता में बताया।
हत्या के आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया पोस्टर, फरार चल रहा आरोपी गणेश सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर होगी कुर्की जब्ती। जमशेदपुर पुलिस ने कई मामलों में फरार चल रहे आरोपी गणेश सिंह के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रविवार को टेल्को पुलिस ने रंजीत सरदार हत्याकांड मामले में गणेश सिंह के मांगो डिमना रोड स्थित आवास में इश्तेहार चिपका दिया। इस दौरान पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ मौके पर पहुंची थी। वहीं मौके पर QRT को भी तैनात किया गया था। इसके पूर्व मामले में कोर्ट से गणेश सिंह के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था, पर गणेश सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, जिसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार की अदालत ने गणेश सिंह के खिलाफ इश्तेहार जारी किया था। इश्तेहार चस्पा करने के 1 माह के अंदर गणेश सिंह कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होता तो पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेगी। इसके पूर्व पुलिस ने गुरुवार देर रात गणेश सिंह के घर छापेमारी भी की थी, पर गणेश सिंह घर पर नहीं पाया गया। इधर विस चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, उधर इन शिक्षकों ने दे डाली आंदोलन की चेतावनी। ये है वजह है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने तथा विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के बाद पारा शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। रविवार को रांची के मोराबादी मैदान में हुई झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक में पारा शिक्षकों ने मांगों पर राज्य सरकार की उदासीनता पर आक्रोश व्यक्त किया था। साथ ही मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। बैठक में पारा शिक्षकों ने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतन देने के वादे पर अभी तक सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। राज्य के 62,000 पारा शिक्षक सरकार बनने के 4.5 वर्ष बीतने के बावजूद वेतनमान नहीं मिलने, EPF तथा अनुकंपा का लाभ नहीं मिलने, आंदोलन के क्रम में रघुवर सरकार द्वारा किए गए केस वापस नहीं लेने से आक्रोशित है। ऐसे में उनके पास आंदोलन के अलावा कोई अन्य चारा नहीं है। पारा शिक्षकों ने 26 जून को सभी मंत्रियों एवं सत्ता पक्ष के विधायकों को मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया। 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में पारा शिक्षक मशाल जुलूस निकालेंगे। केंद्र ने झारखंड के साथ की दगाबाजी, मोदी सरकार पर जमकर बरसे CM चंपई सोरेन। घाटशिला के बुरुडी डैम में वन विभाग के द्वारा प्रस्तावित वनश्री इको कॉटेज योजना को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मऊ भंडार में CM का संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 4 साल के अंदर हमने बहुत कुछ देखा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की जाएगी। CM चंपई सोरेन ने कहा कि भारत सरकार ने हमें धोखा देने का काम किया है। भारत सरकार ने झारखंड के साथ दगाबाजी की है और PM आवास के साथ धोखा किया। जब भारत सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया तो झारखंड सरकार ने अपने बल पर अभुआ आवास शुरू किया। ये आपकी सरकार है, आपके भावना, आपके सोच के अनुरूप ही योजना बनाएंगे। भाजपा ने राज्य में लंबा समय तक राज्य किया लेकिन सुविधाएं नहीं दी। हमारी सरकार जंगल के अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति तक भी पेंशन पहुंचाएगा। यह महागठबंधन सरकार की देन है। इस बार 2 लाख किसानों का ऋण माफ होने जा रहा है। खनिज प्रदेश होते भी हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय है। पलामू के शमशान घाट पर क्यों मचा बवाल, सरकार की एक गलती से भड़के लोग, सता रही यह चिंता। हैदरनगर के करीमडी गांव में शमशान भूमि पर जल जीवन मिशन द्वारा पानी टंकी का निर्माण किए जाने पर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और चिंता का माहौल है। इस भूमि को पारंपरिक रूप से सैकड़ों वर्षों से दाह संस्कार और मृत बच्चों को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह एकमात्र शमशान घाट है जिसके जमीन पर पानी टंकी बनने से बच्चों को दफनाने और मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए कोई स्थल नहीं बचेगा। यह निर्माण धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। इस पवित्र भूमि पर पानी टंकी बनाने का निर्णय कई सवाल खड़े कर रहा है। शमशान की भूमि पर पानी टंकी बनाने की अनुमति किस अधिकारी ने दी, यह एक प्रमुख सवाल बन गया है। इस भूमि को पानी टंकी के निर्माण के लिए कैसे आवंटित किया गया और इसके लिए आवश्यक NOC किसने जारी किया, यह जाँच का विषय है। स्थानीय निवासी इस निर्माण से नाखुश है और उन्होंने इस कार्य को तुरंत रोककर किसी अन्य स्थल पर पानी टंकी निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की है और इसे इस प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल करना अनुचित है। झारखंड में 24 से 28 जून तक इन जिलों में भारी बारिश के आसार, जाने कहां पहुंची मानसून की हवा। झारखंड में मानसून का प्रवेश होने के साथ ही मौसम ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में देखने को मिली। यहाँ 80 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई, जबकि गिरिडीह में 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 24 और 25 को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़,
गोड्डा साहिबगंज और कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 जून को संताल परगना के कई जिलों के अलावा सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और रांची के आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि 27 और 28 को रांची, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग के साथ कोडरमा में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रांची में बोले हिमंत बिस्वा शर्मा, क्या चंपई सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में 3 सीटें गंवाने के बाद पार्टी आक्रामक तरीके से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा दोनों झारखंड में हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के साथ रविवार को रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी भी हैं, ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें 2019 की तुलना में कम रही, लेकिन हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। हम 52 विधानसभा सीटों पर आगे रहे। उन्होंने कहा कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी सीट पर नहीं हारे? अगर मैं अपनी सीट पर हार जाता तो इसे तुरंत इस्तीफा दे देता। क्या चंपई सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? 2141 विकास योजनाओं के सीएम चंपई सोरेन ने दी सौगात, बोले झारखंड को बनाएंगे अव्वल। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के मऊ भंडार में आयोजित कार्यक्रम में 2141 विकास योजनाओं की सौगात दी। 20,484 लाभुकों के बीच करीब 71 करोड़ 63 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग और भागीदारी से राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। अव्वल राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड को संवारना है, इस राज्य को नई दिशा देना है, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। इसी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित मऊ भंडार में आयोजित विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से झारखंड को अव्वल राज्य बनाएंगे। टोंटो के 800 कार्ड धारियों को 2 माह से नहीं मिला राशन, आक्रोश। झींकपानी टोंटो प्रखंड अंतर्गत टोंटो पंचायत के करीब 800 कार्ड धारियों को 2 माह से राशन नहीं मिला है। आरोप है कि टोंटो प्रखंड के लिसीमोती की राशन डीलर सेया मास्कल महिला समिति ने राशन का उठाव कर लिया है। ग्राम लिसीमोती, टेपोबाड़ा, उदलकम, हेंदलुबू के लाभुकों ने आरोप लगाया है कि राशन की कालाबाजारी की जा रही है। लाभुकों का कहना है कि डीलर ने जुलाई का राशन उठवा लिया है। गरीब लाभुकों के समक्ष भूखमरी की स्थिति है। लाभुकों ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, सब प्रभारी प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को जानकारी दी गई है, लेकिन राशन डीलर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लाभुकों का कहना है उपायुक्त से शिकायत कर जांच व कार्रवाई की मांग की जाएगी। लोहरदगा में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, खदेड़ने के दौरान छात्र की कुआं में गिरने से मौत। लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड में स्थित इटरा गांव में हाथियों के झुंड ने शनिवार रात जमकर उत्पात मचाया, जिसे खदेड़ने के दौरान गांव के ही एक स्कूली छात्र उमेश उरांव कुआं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की टीम फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। कोडरमा में होटल मैनेजर और स्टाफ हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। कोडरमा में स्थित होटल शांति मोटल के मैनेजर और स्टाफ हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात वारदात में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस को घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद हुआ है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बागीटाड़ के होटल शांति मोटल में वारदात को अंजाम देने के बाद वे जंगल की ओर फरार हो गए थे। उसने अपनी कार को कोडरमा घाटी में छोड़कर काले रंग की बोलेरो में सवार होकर बिहार भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे राज्य की सीमा पार करते, उससे पहले ही पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई तेज करते हुए 5 आरोपी को धर दबोचा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।